गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का तात्पर्य होता है बड़े से। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और आउ। दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7, यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आउ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर का दुगुना व ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे रामू और ओम। प्लुत स्वर को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए, आज जो स्वर का टॉपिक है उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। स्वर किससे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं। तो स्वर का तात्पर्य हुआ कि स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और आउ। अब बात करते हैं स्वर कितने होते हैं। तो स्वर जो होते हैं उसमें 3 रूप हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का तात्पर्य हुआ कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, ऊ और ऋषि। उच्चारण में ही प्रदर्शित हो रहा है कि ए, ई, ऊ और ऋषि। तो ये संख्या में कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की।
तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर जो होते हैं 7 होते हैं। बात आती है प्लुत स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर का दुगुना, दीर्घ स्वर का कितना दुगुना यानी 2 गुना और ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे रामू है, ओम है। अब ओम अब उच्चारण किया आपने, एक तो उच्चारण किया ए आ ई उ, एक उच्चारण किया ए, एक में आ और एक में रामू। तो अपने आप ही उच्चारण से प्रदर्शित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि ह्रस्व स्वर में कम से कम समय और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का क्या हो गया दुगुना और प्लुत स्वर में ह्रस्व का 3 गुना और दीर्घ का 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह है व्यंजन रहेगा और व्यंजन की जो बात करेंगे है हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका जो है किस प्रकार से व्यंजन होता है और व्यंजन कितने होते हैं। वैसे आप लोगों को सबको ज्ञात है कि जो व्यंजन हैं वो कितने होते हैं 33 होते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कहते हैं व्यंजन कहते हैं।